कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहां से सबसे पहले cot A का मान निकालें तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15 और cot थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे लंब। यस सर। आधार बटे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। कर्ण हमें निकालना है तो हम क्या करें लिख लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना हो जाएगा बोलो कर्ण का मान कितना होगा कुछ नहीं होगा कर्ण को कर्ण रखो। लंब कितना है 15 स्क्वायर आधार कितना है 8 स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 200 और 8 का स्क्वायर 64 225 में 64 जोड़ोगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225 में 64 जोड़ोगे 289। ठीक है और 289 किसका स्क्वायर है 17 का। कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। हमें मान निकालना है साइन A तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है साइन थीटा लंब का मान कितना है कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17। ये क्या हो गया 15 बटे ऐसे ही आप निकालोगे सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार कहां से यहां से लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का की जब बात करेंगे तो पहला ये हमारा हो गया साइन फिर कॉस उसके बाद टेन फिर इसी के मान को अपोजिट कर दो कॉसेक सेक और कॉट तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है और हमें सेक का मान निकालना है सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है तो कर्ण का मान कितना है 17 कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है आधार कितना है 8 से a बराबर 17/8। क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है। हमने कहा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो कितना है दोस्तों दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है और हमें क्या निकालना है इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है तो फार्मूला क्या होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बराबर पहले त्रिभुज की भुजा हमने क्या मान लिया साइड को s1 बटे s2 का होल स्क्वायर। पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो गई s1 और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या हो गई s2 या हमने क्या पहले त्रिभुज की भुजा x हो गई और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या हो गई y का होल स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 121 बटे 289 बराबर x बटे y इसका होल स्क्वायर है। अब देखो होल स्क्वायर यहां से हटेगा इधर अंडर रूट बन जाएगा
यहां से स्क्वायर कराएंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x बटे y इज इक्वल टू अंडर रूट 121 बटे 289। ठीक है, 121 इसका स्क्वायर है 11 को, है ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, x बटे y बराबर 11 गुणे 11, है ना, और 17 गुणे 17 189, 17 का स्क्वायर हो गया, एक 11 और एक 17 बाहर, रेशियो निकाल लो, x रेशियो y इज इक्वल टू 11:17। तो भुजाओं का अनुपात, क्वेश्चन सुनिए एक बार, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाल ax + 2y इज इक्वल टू 2। अगला समीकरण है 8x + ay इज इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण हमारे पास है ax + 2y इज इक्वल टू 2। इस 2 को साइड चेंज करा लो, 2 को साइड चेंज कराएंगे, 2 प्लस में है, इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ax + 2y - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करोगे, तुलना करा लोगे किससे, मानक समीकरण से। तो इसका मानक समीकरण क्या होता है, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a, है ना, a1 का मान कितना हो गया a, और b1 का मान कितना हो जाएगा 2, c1 का मान -2। a1 b1 c1 आ गया हमारे पास। अगला समीकरण देखिएगा क्या दिया गया है, 8x + ay इज इक्वल टू 4 है ना। अब इसमें भी 4 को साइड चेंज करा दो, 4 को साइड चेंज कराएंगे तो हो जाएगा 8x + ay - 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी कंपेयर करा दो किससे, a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब देखो यहां से जब कंपेयर कराएंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा 8, और b2 का मान कितना हो जाएगा 8, और c2 का मान कितना हो जाएगा -4। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसके लिए प्रतिबंध, हमारा प्रतिबंध जो होता है क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 का मान कितना है a, और a2 का मान कितना है 8, है ना, इज इक्वल टू b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है a, c1 का मान कितना है -2, c2 का मान कितना है माइनस का कैंसिल। हम क्या करें, इन दोनों पोर्शनों को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो a/8 इज इक्वल टू 2/8, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। a मिलके क्या हो जाएगा a² इज इक्वल टू 2 × 8, 8 का 2 से गुणा कराओ कितना होगा 8 दूनी 16, a² बराबर 16। तो a का मान क्या आ जाएगा √16, यहां से स्क्वायर करेंगे तो रूट लग जाएगा, √16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 4 a का मान कितना आ गया, a का मान 4। हाँ रेडी करो कुलदीप। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो शंख के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो शंख का छिन्नक ये है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इसकी हमें क्या दी गई है ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी है 40
कितनी है ऊंचाई? 40 सेंटीमीटर। और क्या दी गई है? और इसकी वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो R1 बराबर हमने कर दिया 38 हो गया और R2 बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसकी तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई लिखेंगे शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई h बराबर 40 सेंटीमीटर, R1 बराबर 38 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तिरछी ऊंचाई L बराबर 38, R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर इक्वल टू h का मान कितना है? 40 का स्क्वायर प्लस R1 की वैल्यू कितनी है? 38 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी 38 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600, 4 चौक 16, डबल जीरो लग गया। 38 से 8 घटाओगे कितना बचेगा? 30, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900, 1600 प्लस 900 ऐड करो कितना हो जाएगा? 16 और 9 2500 हो जाएगा ना? 2500 और 2500 का देखो 5 बाहर, 5 पंजे 25 और डबल जीरो का 1 जीरो बाहर। तो L का मान कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 365। तो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो क्रम से है। हमने कहा कि माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई? x, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? x प्लस 1। फिर उन्होंने क्या कहा? प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर कितना है? 365 365। वर्ग का योगफल, तो पहले इसका वर्ग कराएंगे तो x का वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर, और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, 1 को साइड से 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 को साइड चेंज करा दो, x मिलके क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x का 1 से कराओगे 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 365 माइनस 1। 365 से 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे, 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 2। देखो यहाँ दोनों में 2 है, 2 को हम क्या करें? बाहर निकाल दे। x स्क्वायर प्लस x बराबर 364। 365 से 1 घटाएंगे 364। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 और 6 मिलकर के क्या हो गया? 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, है ना? तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस x बराबर 182। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को साइड चेंज करा दो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 का फैक्टर करो, घटाने पर यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, घटाने पर 1 बचे। 182 का ऐसा फैक्टर कराइए, घटाने पर कितना बचे? 1। तो 182 182। ठीक है, 2 से करो, 2 2 9 18, 2 1 का 2, कितना आ गया? 91। 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14 और 14 माइनस 13 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे क्या लिखोगे? 14 माइनस 30 x माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x
माइनस 182 इक्वल टू 0। x बाहर निकाल लीजिए तो x प्लस 14 माइनस 13 बाहर निकाल लीजिए, x प्लस माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 14, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया 30, x का मान 30। अगर इसके बराबर 0 लोगे तो ये तो हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। पहली संख्या कितनी हो गई 13, तो दूसरी पहली, ये तो हमारी पहली संख्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। और दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 प्लस 1, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 13 प्लस 1, 13 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, है ना। पहली संख्या कितनी हो गई 13 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 14, आंसर।